रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त, करीब 3 साल का वक्त होने वाला है। लेकिन तमाम देशों की कोशिशों के बाद भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन भारत की एंट्री के बाद अब ये माना जा रहा है, और बल्कि हम नहीं मान रहे हैं, बल्कि विदेश और खुद पुतिन ने ये कहा है कि अगर भारत हस्तक्षेप करता है, मध्यस्थता करता है, तो वो यूक्रेन के साथ शांति के लिए तैयार हैं। और अब जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा है कि भारत ही बॉस है। दुनिया में मोदी की धाक बरकरार। Prime Minister Modi is the boss. पहले पुतिन, अब मेलोनी ने माना लोहा। Hello from the Melody team. मेलोनी को विश्वास, मोदी से आस। कहा, मोदी कहेंगे तो युद्ध रोक देंगे पुतिन। आज पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सुपर बॉस हैं। Prime Minister Modi is the boss. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो खुलकर दुनिया के सामने इसका ऐलान भी कर दिया है। मेलोनी ने दुनिया को बता दिया है कि करीब 3 साल से चल रहे जिस युद्ध को कोई रोक नहीं पाया, उसे सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये बयान एम्ब्रोसेटी फोरम में दिया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। क्या कहा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने? सबसे पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पूरी दुनिया को आज भारत पर ही भरोसा क्यों है। Ma è ovvio anche che con il moltiplicarsi delle crisi noi avremo. ये स्पष्ट है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को तोड़ा जाता है तो अराजकता और संकट में वृद्धि होगी। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि संकट के बढ़ने के साथ ही भू आर्थिक क्षेत्र का स्वाभाविक विखंडन होगा। यानी लंबे समय में आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर सवाल उठाना साथ साथ नहीं चलेंगे। यही बात मैंने अपने चीनी समकक्षों से भी कही। हमें चुनना होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। यही कारण है कि मुझे लगता है अंत में चीन और भारत जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं, और उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। Per risolvere il conflitto in Ucraina. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया में कहीं भी टेंशन हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, हर एक देश भारत की तरफ ही मदद की उम्मीद से देखता है। और यही वजह है कि जब पुतिन और ज़ेलेंस्की युद्ध करके थक गए हैं, तो दोनों देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं, इस उम्मीद से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दुनिया के इकलौते नेता हैं जो युद्ध रुकवा सकते हैं। यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है, और आप पुतिन को रोक सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं, उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। अगर पीएम मोदी के पास शांति को लेकर कोई विचार है तो हमें इस पर बात करने में खुशी होगी। भारत पर तमाम बड़े देशों को विश्वास इसलिए भी है क्योंकि जब जब संकट आया है, भारत ने संकट मोचक बनकर दुनिया की मदद की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भी भारत ने पहल शुरू कर दी है। एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी का शांति संदेश लेकर रूस जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस शांति संदेश के जरिए भारत रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए बड़ी पहल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।